लेक्चर 10 चैप्टर 3 चल रहा है और फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरेबल सेट। ये थ्योरम है कुछ इससे रिलेटेड और ये है थ्योरम 3.6.1। लेट ई बी ए मेजरेबल सेट। यदि ई मेजरेबल सेट है देन एनी ट्रांसलेट ई प्लस वाई इज मेजरेबल। अगर ई मेजरेबल है तो ई प्लस वाई, वाई क्या है, एक एलिमेंट है, उसमें जोड़ दिया गया तो एक इनवेरिएंट वाला रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, इज मेजरेबल वेयर वाई इज ए रियल नंबर। ठीक है, या फर्दर मोर इसके बाद मेजर ऑफ ई प्लस वाई इक्वल टू मेजर ऑफ ई, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। अब आप डेफिनेशन से प्रूफ करेंगे। डेफिनेशन क्या है, इज मेजरेबल है तो इसकी फॉर एनी सेट क्या होगी, वी हैव मेजर ऑफ ए इक्वल टू मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई सी। नंबर 1 नाम दिया। अब इसके लिए यूज़ करेंगे ए प्लस वाई, क्योंकि मैं ये दिखाना है और ये मेजर ऑफ ए के इक्वल दिखा देंगे तो ये हो गया मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई, मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट प्लस वाई। इस तरह से ऐड कर दिया और उसे सिंप्लीफाई किया तो इसे 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब इसमें 2 में क्या रिप्लेस करेंगे, ए प्लस वाई को किससे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग ए विद ए माइनस वाई। ठीक है, तो ये रिजल्ट बन जाएगा आपका देन 2 बिकम्स मेजर ऑफ ए इक्वल टू मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई सी प्लस वाई, और ये किसके बराबर होगा, मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई, और इसमें है ये प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई कम्प्लीमेंट। अब सिंस ई प्लस वाई का कम्प्लीमेंट लेंगे तो ए कम्प्लीमेंट प्लस वाई होगा, तो हैंस इस तरह से ई प्लस वाई इज मेजरेबल। और पुट ए इक्वल टू ई देन 3 बिकम्स मेजर ऑफ ई इक्वल टू मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन ई प्लस वाई प्लस मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन ई वाई प्लस कम्प्लीमेंट और इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस वाई। ये सिद्ध कराना था। अब इसी तरह से थ्योरम 3.6.2 है। इसमें क्या है, लेट ई ये कलेक्शन है ई आई बी एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ मेजरेबल सेट्स। दैट इज ये एक क्या है, ये ध्यान रखना है, थ्योरम इम्पोर्टेंट है और 3-4 थ्योरम ये एक ही प्रूफ है, एक तरह का ही प्रूफ है सबका। तो ई आई कैपिटल ई आई बी एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट कैसा है, डिक्रीजिंग है। दैट इज ई आयोटा प्लस 1 इज ए सबसेट ऑफ ई आई। इसका मतलब E2 इज ए सबसेट ऑफ E1, यानी कि E1 सबसे बड़ा सेट है। तो फॉर ईच मेजर कैसी, फॉर है ना, फॉर ईच आयोटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब मेजर ऑफ ई आई हम फाइनाइट लेके चलते हैं, फॉर एटलीस्ट 1 आयोटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एम ई आई लेस देन इन्फिनिटी फॉर एटलीस्ट 1 आयोटा आई एन। ठीक है, देन मेजर ऑफ हमें प्रूफ करना है मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई आई इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन है ना, मेजर ऑफ ई एन। ठीक है, ये प्रूफ करना है कि जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट करता है मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई आई को। अब चूंकि एटलीस्ट 1 के लिए है तो हमने वो इंटीजर नेचुरल नंबर कौन सा ले लिया, पी ले लिया, पी बी द लिस्ट इंटीजर सच दैट, है ना, मेजर ऑफ ई पी लेस देन इन्फिनिटी, इंटीजर है ना, क्योंकि सभी आई के लिए है तो हमने लेट पी बी द लिस्ट इंटीजर सच दैट मेजर ऑफ ई पी लेस देन इन्फिनिटी। तो मेजर ऑफ ई आई लेस देन इन्फिनिटी फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू पी, यानी कि पी तो लिस्ट है और सब के लिए क्या है, फाइनाइट है, पी से बड़े के लिए। तो अब हम क्योंकि हमें इंटरसेक्शन प्रूफ करना है लिमिट के, तो सेट ई इक्वल टू इंटरसेक्शन ई आई, और अब हम इसमें एफ आई इस तरह से किया हमने, क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ई आई, क्योंकि ई आई बड़ा है किससे, ई आई प्लस 1 से, तो एफ आई ई आई माइनस ई आई प्लस 1। तो देन दी सेट्स, अब इस प्रूफ कर लेंगे तो ए आई भी मेजरेबल है क्योंकि डिफरेंस ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, देयरफॉर एफ आई इज मेजरेबल। और एफ आई पेयर वाइज जितने भी एफ आई एक सीक्वेंस बन रहा है ये पेयर वाइज डिसजॉइंट भी है। क्यों है, सिंस एफ आई इंटरसेक्शन अगर हम ले लें तो इस तरह के सेट एफ आई इंटरसेक्शन एफ आई प्लस 1, तो ये किसके बराबर होगा, ये इनकी वैल्यू रख देते हैं और ये एम टी के बराबर, इसमें एम टी आ जाएगा। और चूंकि एम टी सबसे इंटरसेक्ट कर रहा था, एम टी छोटा सेट है, यही बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अब क्योंकि
ई जे सबसेट इंटर कैपिटल ई क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ई आई, तो ई सबसे छोटा सेट है, कॉमन सेट है सभी में, तो ई जे सबसेट ऑफ ई वन, ई जे सबसेट ऑफ ई टू, इस तरह से। तो ई पी क्या है, ई कम है तो ई पी बड़ा है, तो ई पी माइनस ई इक्वल टू यूनियन आई इक्वल टू पी टू इन्फिनिटी एफ आई। तो इम्प्लाइज इन दोनों की मेजर ले लेते हैं। अब ये जो ई पी माइनस ई है इक्वल टू यूनियन ऑफ आई इक्वल टू पी टू इन्फिनिटी एफ आई, ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। आप एक इस तरह सेट बनाइए, ई क्या है, छोटा सबसे कॉमन है, बीच में दिखा रखा है मैंने, इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ई आई, और जो ये रिलेशन है इससे क्या हो, ई जे सबसेट ऑफ ई पी, तो ई जे सबसेट ऑफ ई पी बड़ा है। तो अब यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ना, ई पी ये बड़े वाला दे दिया इसमें, जो रेक्टेंगल बड़े वाला है ना, और दोनों ई और ई पी के बीच का एफ दे दिया, एफ बराबर ई पी माइनस ई, ये बीच वाला। तो इस तरह से अब यूनियन क्या होगा, ये जो एफ क्या होगा, एफ बराबर ई पी माइनस ई, और एफ क्या है, एफ जो है कितनी सेट का कलेक्शन है, ठीक है। तो यूनियन है एक तरह से ही, और कहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि ई के बाद आई पी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक है, आई इक्वल टू पी टू इन्फिनिटी एफ आई, इसे ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर, मेजर लिया, इसी दोनों तरफ का मेजर ले लिया इसी तरह से, और एम एफ आई की वैल्यू रख ली, इसे सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ से सिंस ई इज ए सबसेट ऑफ ई पी एंड ई आई इज आई आई प्लस वन इज ए सबसेट ऑफ ई आई, देन ई पी क्या होगा, अब ये हम जानते हैं कि ई जे सबसेट ऑफ ई पी, तो ई पी बड़ा सेट है, तो ई पी किसके यूनियन के बराबर होगा, ई पी होगा ई के छोटे सेट के और कंप्लीमेंट ऑफ ई के ई पी में। तो ई पी इक्वल टू ई यूनियन ई पी माइनस ई, और इसी तरह से ई आई किसके बराबर होगा, ई आई प्लस वन यूनियन ई आई माइनस ई आई प्लस वन। अब मेजर ले लेते हैं दोनों तरफ, तो इससे हमें ये सिद्ध होगा, तो मेजर ऑफ ई पी इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस एम मेजर ऑफ ई पी माइनस ई, ये आगे भी काम आएंगे। मेजर ऑफ ई पी माइनस ई किसके अलग अलग होगा, डिफरेंस के बराबर, ये हमने सिद्ध किया दोनों में ना, फॉर आई ग्रेटर देन इक्वल टू पी के लिए भी सिद्ध हो गया। अब ये वैल्यू हम शुरू में रख लेते हैं, है ना। तो मेजर ऑफ ई माइनस ई आई प्लस वन इक्वल टू मेजर ऑफ ई आई माइनस मेजर ऑफ ई आई प्लस वन है ना। फर्दर सिंस मेजर ऑफ ई आई कैसी, फाइनाइट है, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू पी, तो मेजर ऑफ ई पी माइनस मेजर ऑफ ई किसके बराबर है, आई इक्वल टू वन पी टू इन्फिनिटी एम मेजर ऑफ ई आई माइनस मेजर ऑफ ई आई प्लस वन। अब इसमें रखते चले जाते हैं अलग अलग, है ना, और ये इसे इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आई इक्वल टू पी टू एन माइनस वन, और लिमिट इस तरह से ये एम पी माइनस एम मेजर ऑफ ई एन रखने के बाद ये बचा, है ना। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किसके बराबर बचा, पी से स्टार्ट है, मेजर ऑफ ई पी माइनस मेजर ऑफ ई एन बचे, और क्योंकि पी इंडिपेंडेंट ऑफ एन है और शुरू में क्या लिया गया था, मेजर ऑफ ई पी माइनस मेजर ऑफ ई किसके बराबर हुआ, मेजर ऑफ ई पी माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन, मेजर ऑफ ई पी ये इधर कैंसिल हो गया, तो हमारा प्रूफ हो गया मेजर ऑफ ई इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन, ठीक है। ये की वैल्यू रख देते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ आ लिया, ये प्रूफ हो गया। क्लियर। अब कोरोलरी 3.6.3 ये बिल्कुल इसी पर आधारित है, पी के स्थान पर आपको 1 रखना है, ठीक है। ये सब उसी तरह से है। कोरोलरी 3.6.3 मैंने इसमें प्रूफ कर दिया है, फिर भी लेट ई आई बी एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स, है ना, और लेट मेजर ऑफ ई वन लेस देन इन्फिनिटी, देन क्योंकि डिक्रीजिंग है, ई वन बड़ा सेट है ना, वही प्रूफ करना फिर उसी तरह से, तो बिल्कुल सेम है, ई बराबर ये लिया और एफ आई बराबर ये सब बिल्कुल पी के स्थान पर रखते चले जाओ और इसे इस तरह से प्रूफ कर लेंगे। और एग्जाम्पल इसी पे ही एग्जाम्पल है कि हमें सिद्ध करना है, क्योंकि हमने मेजर फाइनाइट लेंगे तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाएंगे जो पहले वाली है, अदरवाइज ये सिद्ध नहीं होती है। तो ये एग्जाम्पल है 3.6.4। इसमें हमने क्या किया कि एक इंटरवल ले लिया ई एन की वैल्यू क्या ली, ओपन इंटरवल एन इन्फिनिटी। अब ई एन कैसा है, सीक्वेंस बन गया, एक तरह से डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन गया, ठीक है। ई वन ई टू है ना, इस तरह से डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स, ठीक है। मेजरेबल सेट्स आप पहले प्रूव कर चुके हैं, इस तरह के इंटरवल मेजरेबल है, तो मेजर ऑफ ई एन कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी, लेकिन इंटरसेक्शन ई एन का सारों का इंटरसेक्शन लोगे इनका तो एम्प्टी सेट आता है। अब रखो थ्योरम में जो हमारी थ्योरम है, तो मेजर और लिमिट मेजर ऑफ ई एन इक्वल टू इन्फिनिटी और इंटरसेक्शन कितनी 0 है, तो ये तो इक्वल होता ही नहीं, तो फाइनाइट केस में प्रूफ होता है, ठीक है। अब है थ्योरम 3.6.5।
लेट ई आई बी एन इनफाइनाइट, पहले वाले में डिक्रीजिंग था, अब इंक्रीजिंग है, इसका उल्टा लेके चलेंगे। पहले वाले में क्या था, ई आई बड़ा सेट था, इसमें ई आई छोटा है ना। तो लेट ई आई बी एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स दैट इज ए सीक्वेंस विद ए आई प्लस वन कंटेन ई आई फॉर ईच आई, देन मेजर ऑफ यूनियन ई आई इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो अब यदि इसे, क्योंकि यूनियन में तो इन्फिनिटी के लिए भी है, तो इफ मेजर ऑफ ई पी इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर सम पी इन एन, ठीक है, लिया, तो देन द रिजल्ट इज ट्रिवियली ट्रू। दोनों तरफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ गया, इधर से भी इन्फिनिटी आ गया, लेफ्ट हैंड साइड भी इन्फिनिटी और राइट हैंड साइड भी इन्फिनिटी, तो देन द रिजल्ट इज ट्रिवियली ट्रू हुआ। ये मैंने इसमें कुछ करके भी सही तरह से दिखा। सिंस ई पी इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ई आई, तो इम्प्लाइज दैट मेजर ऑफ ई पी लेस देन इक्वल टू दिस, और इम्प्लाइज मेजर ऑफ यूनियन ई आई ग्रेटर देन इक्वल टू एम पी, और मेजर ऑफ ई पी और मेजर ऑफ ई पी कितनी है, इन्फिनिटी तो ग्रेटर हो नहीं सकता, तो इक्वल होगा। तो इस तरह से इक्वलिटी सिद्ध हो जाती है किसके लिए, यदि केस मेजर ऑफ ई पी इक्वल टू इन्फिनिटी हो। क्लियर। अब मेजर ऑफ ई आई लेस देन इन्फिनिटी फाइनाइट केस के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर ईच आई सेट उसी तरह से यूनियन ई आई किया, एफ आई लिया, है ना, देन दिस सेट एफ आई आर मेजरेबल एंड पेयर वाइज डिसजॉइंट सिद्ध कर लिया, बिल्कुल सेम उसी तरह से। और यहाँ मैंने ब्रैकेट में कुछ समझाया इसी तरह से, ई बराबर दिस, है ना, वो भी बनाए हैं पहले वाली उसकी तरह, है ना, ठीक है। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से प्रूफ करेंगे इसे, तो ये भी प्रूफ हो गया। अब है थ्योरम 3.6.6, लेट ई आई बी एन इनफाइनाइट इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सेट्स। पहले वाले में क्या था, मेजरेबल लिए थे, इसमें मेजरेबल नहीं है, तो लेट ई आई बी एन इनफाइनाइट इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ सेट्स नॉट नेसेसरी मेजरेबल। तो मेजरेबल बनाना है हमें पहले, तो इसमें क्या है कि इसके सबसेट ले लेते हैं जो मेजरेबल होंगे, जिसमें कंटेंट होगा ई आई, है ना। तो इस तरह से मेजरेबल सेट बना लेते हैं। तो फॉर ईच आई हमने पहले इस तरह के रिजल्ट पढ़े हैं, फॉर ईच आई तो देयर एग्जिस्ट जी डेल्टा सेट जी, ऑफ कोर्स मेजरेबल होगा, ये मेजरेबल है, और सच दैट ई आई इज ए सबसेट ऑफ जी आई एंड मेजर ऑफ जी आई इक्वल टू मेजर ऑफ ई आई, ठीक है। तो क्योंकि मेजर आउटर मेजर ई आई दिखाया है, आउटर का निशान दिखाया, क्योंकि ई आई को मेजरेबल लिया, जी आई मेजरेबल है तो मेजरेबल बन गया, तो इसमें नोटेशन दे रखा, जहाँ मेजरेबल है वहाँ एम हो गया, जहाँ मेजरेबल नहीं दिखाया तो वहाँ आउटर मेजरेबल दिखा उसका साइन कर दिया। तो फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन, अब हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें मेजरेबल सेट लेना है और थ्योरम लगानी पिछले वाली जो भी प्रूफ की है हमने। तो डिफाइन एफ एन इक्वल टू इंटरसेक्शन आई इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी जी आई। तो क्लियरली क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, देयरफॉर एफ एन इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स, ठीक है। इंक्रीजिंग क्यों गया, एफ एन इज ए सबसेट ऑफ जी आई, ठीक। तो सिंस जी इज मेजरेबल, इंटरसेक्शन इज मेजरेबल, और ये इंक्रीजिंग का भी मैंने इसमें ब्रैकेट में दिखा दिया इसमें क्यों ये है। तो देयरफॉर बाय प्रीवियस रिजल्ट रख देते हैं अब यूनियन वाला इंक्रीजिंग के लिए। तो ये लिमिट मेजर ऑफ एफ एन, है ना, यूनियन एफ एन। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ई आई में। तो हम जानते हैं बट ई आई इज ए सबसेट ऑफ ई आई प्लस वन, तो यहाँ पर क्या है, ई आई इज ए सबसेट ऑफ ई आई प्लस वन इम्प्लाइज दैट ई एन इज ए सबसेट ऑफ जी आई, ठीक है, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन, राइट। तो एंड एस सच ई एन इज ए सबसेट ऑफ एफ एन इज ए सबसेट ऑफ जी एन, ठीक है। तो ये इसी तरह से कर लेंगे हाइपोथेसिस से, है ना। तो ई एन इज ए सबसेट ऑफ एफ एन और एफ एन इज ए सबसेट ऑफ जी एन, क्योंकि जी एन सबसे बड़ा सेट है। तो अब मेजर ले लेंगे, तो मेजर क्या हुआ इसमें, मेजर ऑफ ई एन लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ एफ एन लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ जी एन इक्वल टू मेजर ऑफ ई एन, ठीक है। और मेजर ऑफ ई एन, इस सब क्या हुआ, क्योंकि ये जो इक्वलिटी अभी दिखाई है, क्योंकि मेजर ऑफ जी एन इक्वल टू मेजर ऑफ ई एन, अभी ये जो रिजल्ट है हम जानते हैं उससे, तो मेजर इधर भी मेजर आ गया तो इक्वलिटी सिद्ध होगी। तो मेजर ऑफ ई एन इक्वल टू मेजर ऑफ एफ एन के हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू रख लेते हैं, मेजर ऑफ एफ एन की जगह मेजर ऑफ ई एन रख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेजर ऑफ ई एन एग्जिस्ट करता है, एंड लिमिट
एन टेन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ एन इक्वल टू मेजर ऑफ यूनियन ऑफ एफ एन हो जाएगा। नाउ वी हैव दैट ई एन इज ए सबसेट ऑफ एफ एन, तो यूनियन ले लेते हैं दोनों तरफ का, और मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई एन लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ यूनियन ऑफ एफ एन। और इसी तरह से अब ये तो जो है इम्प्लाइज दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन ग्रेटर देन इक्वल टू मेजर ऑफ यूनियन ई एन, लेकिन बट ई एन इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ई एन फॉर ऑल एन, तो मेजर ले लेते हैं इसमें भी। ठीक है, तो दोनों तरफ से प्रूफ हो गया, तो इस तरह से प्रूफ हो जाता है मेजर ऑफ ई एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन इक्वल टू मेजर ऑफ यूनियन ई एन। अगर ये रिजल्ट तब भी सिद्ध होता है जब ई एन मेजरेबल ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मेजरेबल हो। अब लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर, लेट ई आई बी एनी सीक्वेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर, तो सबसे पहले सुपीरियर के लिए हम यूनियन बनाते हैं। सुपीरियर ई आई यूनियन ऑफ आई इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी ऑफ ई आई, यूनियन ई आई ले लेते हैं सुपीरियर के लिए, ई आई के लिए, और लिमिट ले लेते हैं आई टेन टू इन्फिनिटी के लिए, इंटरसेक्शन कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया आपका सुपीरियर बन गया, है ना, लिमिट सुपीरियर। इसी तरह से इन्फीरियर के क्या लेंगे, पहले इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो लिमिट इन्फीरियर में फिर लिमिट लेंगे तो उसका यूनियन ले लेंगे। लिमिट आई टेन टू इन्फिनिटी इन्फीरियर ऑफ ई आई इक्वल टू यूनियन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, और इंटरसेक्शन आई इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी ई आई। इस तरह से हम याद रखेंगे। और अगर लिमिट इन्फीरियर इक्वल टू लिमिट सुपीरियर हो जाए तो इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं लिमिट ऑफ सुपीरियर ई आई इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ई आई इक्वल टू लिमिट ई आई, एंड द कॉमन लिमिट विल बी लिमिट ऑफ ई आई। ठीक है, और अब ये थ्योरम है 3.6.8, इफ ई आई इज ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स देन द सेट्स लिमिट सुपीरियर ई आई एंड लिमिट इन्फीरियर ई आई आर मेजरेबल, प्रूफ करेंगे। अब ये इसमें लिमिट की डेफिनेशन है, यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, और उसको फिर इंटरसेक्शन लेंगे तो मेजरेबल होगा। इस तरह से इस लॉजिक को लगा के जो पीछे हमने प्रूफ भी किया, इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट ऑफ मेजरेबल, देयरफॉर इन्फीरियर और सुपीरियर ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। इस तरह से प्रूफ कर लेंगे। अब थ्योरम 3.6.9 है, लेट ई आई बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना मेजर ऑफ लिमिट इन्फीरियर ई आई लेस देन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर मेजर ऑफ ई आई। ऐसी सुपीरियर के लिए इसमें तो लेस देन होगा, सुपीरियर के लिए ग्रेटर होगा। ठीक है, फर्दर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई इक्वल टू पी टू इन्फिनिटी आई, अगर इसमें लेस देन इन्फिनिटी लेंगे तो फॉर सम पी बिलोंग्स टू एन, तो देन मेजर ऑफ लिमिट सुपीरियर ई आई ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर मेजर ऑफ ई आई के बराबर होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो सेट सबसे पहले एफ एन इक्वल टू इंटरसेक्शन ई आई ले लिया इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी। ठीक है, और अब दोनों तरफ की यूनियन, क्योंकि सुपीरियर और इन्फीरियर बनाना, दोनों तरफ की यूनियन लिया हमने। ठीक है, तो लिमिट ये क्या बना, राइट हैंड साइड लिमिट इन्फीरियर ई आई की डेफिनेशन बन गई, राइट। अब लिमिट इन्फीरियर ई आई तो आ गया इसमें, अब मेजर लेंगे दोनों तरफ की इसमें, तो यहाँ से ये है एफ एन इज ए सबसेट ऑफ ई एन, है ना, सबका सबसेट है। एफ एन क्या है, एक छोटा सेट है सबसे, इंटरसेक्शन है ना, तो दस एफ एन इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। तो मेजर ले लेते हैं दोनों तरफ की, तो मेजर ऑफ लिमिट इन्फीरियर ई आई इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ एफ एन, ये निकला है ना इससे रिजल्ट। अब लेट एन बिलोंग्स टू एन भी फिक्स्ड ले लिया, और देन एफ एन इज ए सबसेट ऑफ एफ एन प्लस के, तो एन तो फिक्स लिया है तो के वेरी करेगा, तो सो मेजर ऑफ एफ एन लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई एन प्लस के। ठीक है, तो फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन, तो वी हैव मेजर ऑफ एफ एन लेस देन इक्वल टू लिमिट के टू टेन टू इन्फिनिटी इन्फीरियर मेजर ऑफ ई एन प्लस के। ठीक है, तो इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर मेजर ऑफ ई आई, दस इज ट्रू फॉर ईच एन। अब ये तो के लिए, अब ये फॉर ईच एन के लिए भी ट्रू है, तो लिमिट ले लेंगे फिर इधर एन के, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ एफ एन लेस देन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर मेजर ऑफ ई आई। तो अब ये किसके बराबर है, मेजर एफ एन की वैल्यू रख देते हैं, तो ये किसके बराबर, मेजर ऑफ लिमिट इन्फीरियर ई आई लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ लिमिट इन्फीरियर मेजर ऑफ आई, ये प्रूफ हो गया। अब अदर पार्ट दूसरे वाला,
ठीक है, इसमें पहले वाले में इंटरसेक्शन लिया, अब इसमें हम सुपीरियर लाना तो यूनियन ले लेंगे। तो इसी तरह से एफ एन तो सबसे बड़ा सेट हो गया, तो एफ एन इज ए मेजरेबल सेट, मेजरेबल सेट सिंस यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो इस तरह से एफ एन कंटेन ई एन कंटेन सी एन प्लस वन, इस तरह से एक सीक्वेंस बन गया है। देन बाय डेफिनेशन वी हैव, अब इसी तरह से इसमें इंटरसेक्शन ले लेंगे दोनों तरफ के जो, तो ये राइट हैंड साइड वाला क्या लिमिट सुपीरियर ई आई बन गया। अब दोनों तरफ का मेजर ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अब थ्योरम उसी तरह से एफ एन इज इन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स, तो डेफिनेशन लगा लें, थ्योरम लगा देंगे। तो मेजर ऑफ इंटरसेक्शन एफ एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट मेजर ऑफ एफ एन। अब इंटरसेक्शन एफ एन किसके बराबर है, लिमिट सुपीरियर ई आई के, इसकी वैल्यू यहीं रख लेते हैं। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ एफ एन की वैल्यू देख लेते हैं इसमें। अब उसी तरह से पहले की तरह एन फिक्स ले लिया, तो एफ एन प्लस उसमें एफ एन सबसेट था, इसमें ग्रेटर हो गया एफ एन ग्रेटर देन, ओ सॉरी ग्रेटर नहीं, कंटेंस एफ एन कंटेंस ई एन प्लस के। तो सो इसी तरह से मेजर ऑफ दोनों तरफ की मेजर ली, मेजर ऑफ ई एन प्लस के लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ एफ एन, और यहाँ से फॉर ऑल के वन और के टेन टू इन्फिनिटी लिया। इसी तरह से ये किसके बराबर है, लिमिट के टेन टू इन्फिनिटी सुपीरियर ऑफ मेजर ऑफ ई एन प्लस के, तो इसे ये किसके बराबर हुआ, लिमिट सुपीरियर ई आई कह सकते हैं ऐसे सब के लिए, है ना। तो अब चूंकि दिस इज ट्रू फॉर ईच एन, अब लिमिट ले लेते हैं एन की भी, है ना। तो एक लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ एफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर मेजर ऑफ दिस, इसकी वैल्यू रख लेते हैं लिमिट एफ एन की, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ एफ एन की। तो ये रिजल्ट प्रूफ हो गया, तो दोनों रिजल्ट हमारे प्रूफ हो गए। अब कोरोलरी है 3.6.10, इफ ई एन इज ए convergent sequence of measurable sets, important है, and En is a subset of F for each n belongs to n where measure of F less than finite, तो measure of F finite होगी तो F En is a subset of F, तो measure of En भी finite हो जाएगी, तो यहाँ से निकल गया। तो then limit n tends to infinity measure of En एग्जिस्ट करती है, और मेजर ऑफ लिमिट n tends to infinity n इक्वल टू लिमिट n tends to infinity मेजर ऑफ En, ये प्रूफ करना है। तो सिंस ई एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स, ठीक है, तो ये मेजर ऑफ एफ है, एफ एन लेस देन इक्वल मेजर ऑफ एफ लेस देन इन्फिनिटी, तो मेजर ऑफ ई एन लेस देन इन्फिनिटी। तो देन लिमिट इन्फीरियर ई एन लिमिट सुपीरियर ई एन इक्वल टू लिमिट ई एन किससे हुआ, क्योंकि कन्वर्जेंट है, तो लिमिट सुपीरियर इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर, है ना। तो लिमिट ई एन कह सकें कॉमन, तो मेजर लिया इनका, तो मेजर ऑफ लिमिट इन्फीरियर ई एन इक्वल टू मेजर ऑफ लिमिट सुपीरियर ई एन इक्वल टू मेजर ऑफ लिमिट इन्फीरियर ई एन। अब हमें तो प्रूफ करना है कि मेजर ऑफ लिमिट इन्फीरियर इक्वल टू लिमिट मेजर ऑफ ई एन, इस तरह से प्रूफ करना है, मेजर ऑफ लिमिट ई एन इक्वल टू लिमिट मेजर ऑफ ई एन, है ना। तो सिंस मेजर ऑफ ई एन क्या है, फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी जब फाइनाइट है। नाउ बाय प्रीवियस लिमिट रिजल्ट मेजर ऑफ लिमिट इन्फीरियर ई एन लेस देन इक्वल टू, अभी हमने शुरू में क्या लिमिट इन्फीरियर मेजर ऑफ ई एन, दोनों पहले वाले रिजल्ट में इन्फीरियर और सुपीरियर के स्थान पे मेजर ऑफ ई एन रख लेते हैं, तो रिजल्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज 3.7 करेक्टराइजेशन ऑफ मेजरेबल सेट्स, इसमें थ्योरम है, और थ्योरम क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट रिजल्ट है। तो पहला ये है थ्योरम 3.7.1, लेट ई बी गिवन सेट देन द फ्लोइंग रिजल्ट्स आर इक्विवेलेंट। नंबर 1, अगर ई मेजरेबल है तो बी प्रूफ करना, बी क्या है, गिवन फॉर एप्सिलॉन देयर इज एन ओपन सेट ओ कंटेन्स ई सच दैट मेजर ऑफ ओ माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन, और फिर बी से हमें सी प्रूफ करना, सी क्या है, देयर इज ए जी डेल्टा सेट जी कंटेन्स ई सच दैट मेजर ऑफ जी माइनस ई इक्वल टू 0, यानी कि मेजर ऑफ जी माइनस ई इक्वल टू 0 होता है, तो जी माइनस ई सेट मेजरेबल है। अब इसी तरह से डी प्रूफ करना है इनकी हेल्प से एक दूसरे की, डी गिवन एप्सिलॉन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज ए क्लोज सेट एफ इज ए सबसेट ऑफ ई सच दैट मेजर ऑफ ई माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन, और फिर हमें ई प्रूफ करा देयर इज ए टी डेल्टा सेट एफ इज ए सबसेट ऑफ ई सच दैट मेजर ऑफ ई माइनस एफ इक्वल टू 0, वही ई माइनस एफ इज मेजरेबल। तो सबसे पहले हम करेंगे ए टू बी, यानी कि ए गिवन है और बी हमें प्रूफ करना है। तो ई क्या है, मेजरेबल है पहले वाले में,
और केस दो बनते हैं, एक तो इनफाइनाइट केस और एक फाइनाइट। तो मेजर ऑफ, सबसे पहला फाइनाइट वाला ले लेते हैं। जब फाइनाइट है तो एक इंटरवल होगा, पहले वाले रिजल्ट लगा लेते हैं। सेट, एक ओपन सेट होगा, सेट ओ कंटेन्स ई सच दैट मेजर ऑफ ओ लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन। ये आउटर मेजर में भी डिफाइन किया गया है रिजल्ट। सिंस बोथ दी सेट्स ओ एंड ई आर मेजरेबल हैं, तो वी नो दैट दोनों ही मेजरेबल सेट हो गए, क्योंकि वो ओपन सेट है। और ओपन सेट का मतलब इट इज़ यूनियन ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स, है ना। तो ये मेजरेबल है इंटरवल्स, सेट्स ओ एंड ई आर मेजरेबल, दस वी नो दैट। इसका मतलब मेजर ऑफ ओ माइनस ई इक्वल टू मेजर ऑफ ओ माइनस मेजर ऑफ ई, है ना। ये पहले रिजल्ट से प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ई जे सबसेट ऑफ है तो ओ बड़ा सेट है, तो ओ क्या लिखेंगे, ओ बराबर ई यूनियन ओ माइनस ई। उससे भी ये प्रूफ हो गया, अभी प्रूफ किया हमने, मेजर ऑफ ओ माइनस ई इक्वल टू मेजर ऑफ ओ माइनस मेजर ऑफ ई लेस देन एप्सिलॉन, है ना। तो मेजर ऑफ ओ माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन, ये प्रूफ हो गया। अब है केस अगर इन्फिनिटी हो, मेजर ऑफ ई इनफाइनाइट हो, तो हम इसे इंटरसेक्शन से कर लेते हैं। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि जो रियल लाइन है वो भी यूनियन से बनी हुई है, यूनियन ऑफ ऑल इंटरवल्स। देन इफ ई एन इक्वल टू ई इंटरसेक्शन। अब हमने ऐसा जनरेट कर लेते हैं एक मेजरेबल सेट जो आई एन के साथ इंटरसेक्ट करता है, तो ई इंटरसेक्शन आई एन, तो आई एन छोटा हो जाएगा फिर। तो देन मेजर ऑफ ई एन लेस देन इन्फिनिटी होगी, है ना। तो ई एन इज मेजरेबल हो गया। फिर उसी से यह डेफिनेशन, जब मेजरेबल है तो देयर इज ए ओपन सेट ओ एन कंटेन्स ई एन, और वही डेफिनेशन सच दैट मेजर ऑफ ओ एन माइनस ई एन लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2n लेंगे यहाँ पर। और डिफाइन ओ इज द यूनियन ऑफ ऑल इंटरवल्स। तो क्लियरली ओ इज एन ओपन सेट सच दैट ओ कंटेन्स ई एंड सेटिस्फाई ओ माइनस ई, इस तरह से, है ना, ठीक है। और इट इज, ये कंटेंट करता किस में, यूनियन ऑफ ओ एन माइनस ई एन में। मेजर ले लेते हैं दोनों तरफ, इस तरह से ये भी प्रूफ हो गया। तो ए इम्प्लाइज बी, अब बी इम्प्लाइज सी। अब क्या किया हमने, इस पहले वाले रिजल्ट में ही सी प्रूफ करने के लिए एप्सिलॉन इक्वल टू 1/n रख दिया। तो देयर इज एन ओपन सेट ओ एन कंटेन सी विद मेजर ऑफ ओ एन माइनस ई, है ना, लेस देन 1/n। डिफाइन जी इक्वल टू इंटरसेक्शन एन इक्वल टू 1 to infinity ओ एन, है ना। देन जी इज जी डेल्टा सेट सच दैट जी कंटेन सी एंड measure of g minus e is less than measure of n minus e less than 1/n, letting n tends to infinity। तो measure of g minus e equal to 0 हो गया। अब जो नेक्स्ट है C2a, तो e क्या किसके बराबर होगा, क्योंकि पहले वाले से क्या बन गया हमारे पास, g भी मेजरेबल है और g माइनस ई भी मेजरेबल है। तो इज डिफरेंस ऑफ g और g माइनस ई, तो इज मेजरेबल हो गया, ठीक है, ये सेंस कर दिया है ना। तो इसी तरह से A to D करना, ई सी मेजरेबल है, अगर कंप्लीमेंट मेजरेबल है, ठीक है, ई मेजरेबल है तो उसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। तो देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, वही डेफिनेशन लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें एफ क्लोज सेट लाना है ना, तो कंप्लीमेंट लेके चलेंगे। ई सी इज मेजरेबल, सिंस ई इज मेजरेबल देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ कंटेन्स ई सी सच दैट मेजर ऑफ ओ माइनस ई सी लेस देन एप्सिलॉन, और बट ओ माइनस ई सी इक्वल टू ई माइनस ओ सी, है ना, टेकिंग एफ इक्वल टू ओ सी, एफ इज क्लोज सेट। तो देन ओ कंटेन्स ई सी इम्प्लाइज ओ सी इज ए सबसेट ऑफ ई, है ना, और इम्प्लाइज एफ इज ए सबसेट ऑफ ई, एंड मेजर ऑफ ई माइनस ओ सी इक्वल टू मेजर ऑफ ई माइनस एफ, और इक्वल टू मेजर ऑफ ओ माइनस ई सी लेस देन एप्सिलॉन, प्रूफ हो गया। तो अब डी इम्प्लाइज ई, इसी तरह से। तो अब गिवन एप्सिलॉन, डी के इसमें एप्सिलॉन इक्वल टू 1/n रख देते हैं। तो देयर इज ए क्लोज सेट, एफ एन इज ए सबसेट ऑफ ई, और विद मेजर ऑफ ई माइनस एफ एन लेस देन 1/n, और एफ किसके बराबर, यूनियन के बराबर हो गया। तो एफ इज ए टी सिग्मा सेट सच दैट एफ इज ए सबसेट ऑफ ई। तो अब ये मेजर ऑफ ई माइनस एफ लेस देन इक्वल टू दिस लेस देन, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, लेटिंग एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो ई माइनस एफ इज मेजरेबल। अब ई टू ए, तो ई टू ए वही उसी तरह से इक्वल टू एफ माइनस ई। इस पहले वाले रिजल्ट से क्या हो गया कि ई एफ माइनस ई मेजरेबल है या ई माइनस एफ मेजरेबल है। तो एफ मेजरेबल, ई माइनस एफ, देयर इज मेजरेबल। थैंक यू।